जहां इस वक्त पाकिस्तान को अंदरूनी मुश्किलात और सियासी भूचाल का सामना है, तो दूसरी जानिब बैरूनी महाज पे भी कम मसाइल का सामना नहीं है। गवर्नेंस, FATF, IMF, मईशत, भारत के साथ तनाज़ा, अफगानिस्तान का मसला, ये एक लंबी लिस्ट है जिसमें पाकिस्तान उलझा हुआ है। ऐसे महसूस होता है कि हर तरफ पाकिस्तान फंस गया है और एक पुलिस रात है जिसे पाकिस्तान को चलना है और ये मालूम हो नहीं पा रहा कि हम इसको पार भी कर सकेंगे कि नहीं। हालिया दिनों में होने वाली 3 खबरें मैं आपकी गोश गुजार करता हूँ। पहली कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एनवायरनमेंट चेंज की पॉलिसी के हवाले से एक सरबराह इजलास में इमरान खान को शिरकत की दावत नहीं दी, जबकि 40 ममालिक के वज़राए आज़म को उन्होंने दी है। दूसरा, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि ईरान अपने फैसले आज़ादी के साथ करता है और ऐसे ममालिक की तरह नहीं जो एक फ़ोन कॉल पर अपना मौक़िफ़ बदल लेते हैं। तीसरी, जो बाइडन ने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर से गुफ्तगू में चाइना के वन बेल्ट वन रोड के मुकाबले में मंसूबा लाने की भी तजवीज़ दी है। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बोरिस जॉनसन को मशवरा दिया है कि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसा कदम जमहूरी रियासतों से ही आना चाहिए। यानी पहले हमें समझ लेना चाहिए कि अमेरिका की पॉलिसी में पाकिस्तान पर अब प्रेशर बढ़ने का या बढ़ाने का मुकम्मल इरादा है और इसी सिलसिले में पहले चंद कदम उठाए जा चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर के दावतनामा ना भिजवाना भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। ईरान के साथ $400 बिलियन के 25 साल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के मुआहदे के बाद चाइना के वजीर खारजा का एक फ़ोन कॉल पर पॉलिसी बदल लेने वाला, मुल्क कह देने वाला बयान साफ तौर पर पाकिस्तान की तरफ इशारा है और नरम अल्फाज में वो ये दबाव बढ़ाने का एक कदम है। बाकी हम कबूतर की तरह आंखें बंद करके रखें और अपने आप को तसल्ली देते रहे कि पाकिस्तान का डायरेक्ट नाम तो नहीं लिया गया, या बयान चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा ने नहीं ईरानी वज़ीर ख़ारजा का है, या चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा का इशारा भारत या सऊदी अरबिया की जानिब था, तो मसाइल ने तो खुद हल होना नहीं है और ना ही इससे हमारी मुश्किलात कम होनी है। आखिर हम कब तक अपने आप से झूठ बोलेंगे? सूरत हाल यह है कि चाइना और अमेरिका दोनों बड़ी ताकतें हमें पूरी तरह अपने कैंप में खींचने का इरादा रखती हैं और इसके लिए भरपूर कोशिश भी कर रही हैं। हम मुकम्मल तौर पे एक ब्लॉक में जाने का खतरा भी अफोर्ड नहीं कर सकते और कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह एक तवाज़ुन, एक बैलेंस जो है वो कायम रह सके, क्योंकि जैसा शुरुआत में जिक्र किया ना कि मईशत, IMF से कर्जे की किस्त, FATF के लिए हमको चाइना को साथ साथ अमेरिका की जानिब भी देखना पड़ता है और चाहते ना चाहते हुए भी उसकी माननी भी पड़ती है। और दूसरी जानिब CPEC है, हर आलमी फोरम और मामला चाइना के साथ हम खड़ा होता है और पाकिस्तान के खिलाफ हर चीज़ और हर हरबे को सलामती काउंसिल में चाइना ही वीटो करता है। इसलिए पाकिस्तानी रियासत का असल इम्तिहान शुरू हुआ है। इस इम्तिहान में धमकियां भी होंगी, सख्त इक़दाम भी होंगे, लालच भी दिए जाएंगे और इन सब से बचने के लिए या बचते हुए हम कैसे अपने मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, ये ज़रूरी है। और दूसरी जानिब सवाल यह है कि क्या चाइना और पाकिस्तान में ताल्लुकात इतने ख़राब हैं कि यूँ चाइना दूसरे मुल्क में खड़ा होकर इस तरह की बात करे, इस अंदाज से हमारी तस्दीक करे? चाइना तो पाकिस्तान के खिलाफ करारदादों को आज भी सीधा साधा वीटो कर देता है, फिर ऐसा क्यों हुआ कि वो पाकिस्तान को कोसना शुरू कर दे? अब दूसरी जानिब अमेरिका की भारत से कुर्बत और पाकिस्तान से सरमोरी बढ़ती जा रही है। भारत ने अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात कायम करके 4 दिफाई मुआहदे कर लिए हैं। वो रशिया के साथ साथ अमेरिका, फ्रांस और इसराइल से बड़े पैमाने पर असला खरीद रहा है। पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी के लिए नए खतरात जन्म ले चुके हैं। अमरीकी माहिरीन तो खुल कर कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अगर अमेरिका के लिए अहम होना है तो इसे खुद को बहुत तब्दील करना पड़ेगा, यानी अपनी पॉलिसीज़ में बेसिक और फंडामेंटल चेंजेस लानी होंगी। अब इन बुनियादी तब्दीलियों का आसान अल्फाज में मतलब ये है कि चाइना से फासला करो, भारत की जनूबी एशिया में बालादस्ती कबूल करो, कश्मीर को भूल जाओ और अमेरिका भारत इत्तेहाद के मातहत एक रियासत बन के रहो। अब ऊपर बयान किए गए ये वो बुनियादी सवाल या इश्यूज़ हैं जिनका हम बैरूनी महाज पे सामना कर रहे हैं और ये काफ़ी मुश्किल सूरत हाल है, क्योंकि इस वक्त जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन हमारे लिए सबसे बड़ा मसला भी बनी हुई है। हर कोई हमें अपनी जानिब घसीटने और खींचने के चक्रों में है। अमेरिका और चाइना के अलावा अरब ममालिक भी हम पर जोर लगा रहे हैं, क्योंकि हम ईरान के हमसाए हैं और इसके अलावा अफगानिस्तान में जहाँ अमेरिकन इंटरेस्ट है तो रशिया, चाइना, ईरान और भारत सबके स्टेक्स भी हैं और सबका जोर फिर पाकिस्तान पर ही आता है। तो एक तो वो कहते हैं ना कि गुंजल बना हुआ है, इसमें पाकिस्तान फंस चुका हुआ है। आखिर में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मैं खारजा पॉलिसी का माहिर तो नहीं हूँ, लेकिन एक मिसाल मैं दे सकता हूँ कि आप देखें ना, टर्की अमेरिकन इत्तेहाद नेटो का हिस्सा है, लेकिन इसने रशिया के साथ भी अच्छे ताल्लुकात उस्तवार किए हुए हैं। टर्की की कंपनीज ने रशिया में सरमायाकारी की हुई है।
टर्की के तलबा रशिया जाके साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम हासिल करते हैं, उसके नतीजे में तुर्की के मकामी सनत को बहुत फ़ायदा हुआ है। सवाल यह है कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? हम तो अभी किसी अमरीकी इत्तेहाद का हिस्सा भी नहीं है, बल्कि अमेरिका ने भारत से मिलकर हम पे कई तरह की पाबंदियां लगाई हुई हैं, जिसमें FATF की ग्रे लिस्ट में रखना भी शामिल है। और ये भी तय है कि हम यकीनी तौर पे आइंदा दिनों में अमेरिका और चाइना के दरमियान कोई ना कोई तो रास्ता हमें अब निकालना पड़ेगा। क्या हमें दोनों के साथ अभी भी बैलेंस एक्ट करना है? क्या हमें तमाम के तमाम इंटरेस्ट चाइनीज़ बास्केट में डालने हैं, या चाइना को खैराबाद कह के हमें अमेरिका और अमेरिका के कैंप की तरफ जाना है? आपके ख्याल में हमें क्या करना चाहिए? इसका मुझे ज़रूर जवाब दीजिएगा कि आपकी राय क्या है। अल्लाह हाफ़िज़।